लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट बनाते हुए ये बात तो मैं समझ गया कि तुम लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो अपने लुक्स को लेके, और तुम लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भूल ही चुके हो कि पैसा भी ज़रूरी होता है, सोशल स्किल भी ज़रूरी होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी ज़रूरी होते हैं। आजकल इंटरनेट पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई है कि सिर्फ लुक्स होंगे तभी तुम बंदी पटा पाओगे। ऐसे ऐसे एडिट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, PSL गॉड्स वाले एडिट्स, चैड वाले एडिट, नॉर्मी वाले एडिट। ब्लैक पिल बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और ब्लैक पिल की वजह से तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो। तुम ये चीज़ भूल गए हो कि स्किल भी मैटर करता है। अगर तुम सिर्फ लुक्स के पीछे भागते रहोगे कि मेरा मुंह तो टेढ़ा है, मेरी ये वाली आंख जो है बड़ी है, मेरा जॉ थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा है, मेरी फेशियल हार्मनी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट फेशियल हार्मनी चाहिए, और इस चक्कर में तुम भागते रहते हो। जैसे एक गाड़ी चली होती है ना और कुत्ते भागते हैं उसके पीछे, वैसे तुम भाग रहे हो लुक्स के चक्कर में। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी चैट जैसे लुक होगे तो तुम बंदी पटा लोगे? ठीक है, एक हद तक पटा लोगे, उसके बाद उस बंदी को पालना है, बच्चों को पालना है, वो कैसे करोगे? तो लुक्स काम आएंगे क्या तब उस टाइम? कैसे पालोगे बच्चों को? क्योंकि स्किल तो तुम्हें कोई आता नहीं है, बस ये चीज़ आती तुम्हें। इवन दो कि मैं लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट बनाता हूँ, पर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा डीप घुस जाओ इसमें कि मेरे को बिल्कुल फेशियल हार्मनी चाहिए, मेरे को बिल्कुल परफेक्ट फेस चाहिए, इधर से भी 5 सेंटीमीटर हो, उधर से भी 5 सेंटीमीटर हो, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सिमेट्री चाहिए मेरे को, ग्रीक गॉड की तरह बनना है मेरे को। अरे ग्रीक गॉड तो ऋतिक रोशन को भी बोलते हैं, लेकिन क्या उसकी फेशियल हार्मनी है? नहीं है। तो जब तुम ऐसे बकवास वाहियात ख्यालों के बारे में सोचते हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, अपने एंसेस्टर्स को याद करो। तुम्हारे दादा परदादा कोई आर्मी में होगा, कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे होंगे, जिसकी बदौलत आज तुम अच्छी लाइफ जी रहे हो, एक डिसेंट लाइफ जी रहे हो। उनको याद करो, कैसे कैसे टाइम फेस किए उन्होंने। फ्रीडम से पहले का टाइम उन्होंने देखा है, जब अंग्रेज राज करते थे हम पे, कितने जुल्म सहे होंगे उन्होंने। तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे परदादा ने, टैक्स लगते थे, भूखमरी थी देश में। उस सिचुएशन से निकल के अभी तुम कहाँ पर बैठे हो, उस चीज़ को याद करो, अप्रिशिएट करो उस चीज़ को। और ये सोचो मैं क्या बन गया हूँ, बस लुक्स के पीछे भाग रहा हूँ, बस एक मुट्ठल बन के मैं रह गया हूँ। ना मुझसे किसी लड़की से बात होती है। वीडियोस देखता हूँ मैं, हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन। वीडियो देखते रहोगे, एक और वीडियो की लत लगेगी, सर्कल में फंस जाओगे, दिमाग तुम्हारा वैसे ही फकड़अप है। मैं तो मानता हूँ कि इस टाइप के कंटेंट को बैन ही कर देना चाहिए। शॉर्ट रील ये बहुत वाहियात कंटेंट लगता है मुझे, दिमाग खराब हो जाता है। और मुझे कभी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं आया है। शॉर्ट्स रील में हर एक सेकंड में जो है ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है, मजा आता है ब्रेन को कोई नई चीज देखने में। तुम दुनिया देख रहे हो फोन में, ऐसे में भी तुम्हारा सपना होगा कि तुम ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ, अमेरिका घूमने जाओ, पर वो चीज तुम्हें अपनी फिंगर टिप्स पे मिल रही है। कोई बंदा एक रील डाल देगा कि मैं अमेरिका में घूम रहा हूँ, मैं इधर गया उधर गया घूमने, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन हिट हुआ, तुम्हारे दिमाग में स्टिमुलस आया कि मैं तो खुद जाके घूम आया हूँ वहां पर, उस जगह पे। हो गया ना दिमाग खराब। अब एक बात सोच लो, अगर तुम्हारे एंसेस्टर होते, उनके टाइम ये चीजें आती, तो क्या तुम अभी एग्जिस्ट करते? तुम्हारे एंसेस्टर्स जो फ्रीडम फाइटर भी रहे होंगे, जो आर्मी में रहे होंगे, इंडिया पाकिस्तान की वॉर लड़ी है किसी के दादा ने, कुछ के फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, पर क्या ऐसा वो कर पाते? अगर उनके हाथ में ये स्टिमुलस वाला फोन होता, वो रील शॉर्ट ही स्क्रॉल करते रहते, कर पाते क्या वैसा? अब उनकी भी शादियां हुई हैं, तब तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, तो क्या ऐसा हो पाता अगर वो सिर्फ फोन ही चलाते रहते तुम्हारी तरह और ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखते? उनके टाइम बस एक चीज सिखाई जाती थी, काम करो, काम करना ही करना है, बस करो इसको काम को और खत्म करो। इवन की एजुकेशन सिस्टम शिट है, टट्टी एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन में रहे वो, अपना काम किया, आर्मी में हुए, कुछ फ्रीडम फाइटर रहे हैं, प्राउड फील करवाया देश को। और तुम क्या कर रहे हो? मुट्ठी मार रहे हो, मुट्ठी पेल रहे हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देखूंगा मैं, मैस्टरबेशन करूंगा मैं मेंटली, ये थिंकिंग है तुम्हारी। तो ये जो मेंटल मैस्टरबेशन है ना, इसको करना छोड़ दो। मेरे लुक्स कैसे हैं, मैं कैसा दिखता हूँ। लुक्स मैक्सिंग होती है थोड़ी सी लेवल के लिए कि हाँ यूनिब्रो शेव कर दिया थोड़ा, लुक्स मैक्सिंग भी होती है एक हद तक के लिए यार। इंपॉर्टेंट है लुक्स मैक्सिंग, जरूरी है लुक्स इंप्रूव करना, लेकिन फिर भी लेकिन इसके पीछे पागल मत हो जाओ ना कि फेशियल हार्मनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, जॉ लाइन चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, जॉर्डन बैरेट जैसी जॉ लाइन चाहिए भाई, उसके लिए सर्जरी चाहिए। और वैसे भी एलियन दिखता है वो, इतनी ज्यादा भी घुसो मत कि एलियन बन जाओ। इसलिए जब भी ऐसे बकवास वाहियात थॉट्स आए ना, तो अपने एंसेस्टर्स को याद रख लेना कि अगर वो मुट्ठी पेलते तो तुम क्या पैदा होते आज के टाइम, कि अगर वो मुट्ठी पेल रहे होते, वो स्क्रोलिंग कर रहे होते, वो अच्छी जॉब में नहीं लगे होते, अपने बिजनेस नहीं उन्होंने चलाए होते, तो क्या अभी तुम एग्जिस्ट भी करते? क्या तुम्हारे हाथ में ये फोन होता जिसको तुम ऐसे ऐसे स्क्रोल करे जा रहे हो? एग्जाम्पल सेट करो, एक जो तुम्हारा वंश चला हुआ है ना, उसको प्राउड फील करवाओ, कंटिन्यू रखो उसको। अगर तुम ही घुसड़ जाओगे फोन में, ना किसी लड़की से तुमसे बात होगी, ना अपने किसी काम पे ध्यान दोगे, ना कोई स्किल सीखोगे, बस इसमें घुसे रहोगे, तो टाइम बड़ी जल्दी बीतता है बेटे। कैसे तुम्हारे 5-7 साल बीत जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यूं
बीत गया टाइम, कुछ भी पता नहीं चलेगा। और तुम बोलोगे मैंने तो अपने 5-7 साल वेस्ट कर लिए, मैं 20 साल का था, अब मैं 27 का हो गया हूँ और मेरे से लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। काश जो मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा था उस आइडिया को लेके मैं कोई यूट्यूब चैनल खोल देता। काश मैं जो गिटार के कवर सुनता था तो उस टाइम मैं गिटार ही सीख लेता, वो भी एक स्किल होता, किसी रेस्टोरेंट में गिटार बजा के भी पैसा कमा लेता। पर वो चीज़ भी तुम नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि माइंडलेस स्क्रॉलिंग, क्योंकि मैस्टरबेशन, पॉर्न, इन सब चीज़ों में घुसड़ गए तुम। 7 साल ऐसे ही खत्म हो गए, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। एंसेस्टर्स को याद करो, अपने दादा को याद करो, परदादा को याद करो। इवन कि अगर तुम्हारे फादर एक अच्छे आदमी है तो उनको देखो कि यार मेरा बाप कितना अच्छा बंदा है, कितना ज्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ। लेकिन मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा, खुद मैं अपने बाप के पैसों पर खा रहा हूँ, अपना रिचार्ज तक नहीं करवा पाता मैं। ये चीज सोचो दिमाग में, शर्म फील करो थोड़े, शेम ऑन यू। और अगर लुक्स मैक्सिंग भी करनी है तो पैसे कमाओ भाई, मैं सबको बोल रहा हूँ तुमको। लुक्स मैक्सिंग के लिए चाहिए पैसा, स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं ना उसके लिए चाहिए पैसा। अभी मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदे, 700 रुपया लग गया मेरा। सनस्क्रीन ली, उसमें मॉइस्चराइजर लिया मैंने, ट्रेटेनॉइन क्रीम ली, तब जाके मैं कर रहा हूँ स्किन केयर। खाना अच्छा खाना पड़ेगा, ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे, कैरेट्स खानी पड़ेंगी, उसके लिए पैसा चाहिए, पीनट्स खानी पड़ेंगी। अभी तो माँ बाप दे रहे हैं, वो भी कुछ लिमिटेड अमाउंट में देते हैं किसके। अगर बहुत अच्छे माँ बाप हैं तो बढ़िया बात है। कुछ टाइम बाद लोग बोलेंगे इसको तो माँ बाप खिला रहे हैं, खुद तो कुछ भी नहीं करता है, नल्ला बैठा हुआ है, बस स्क्रॉल करता रहता फोन। और तुमको तुम्हारे बाप के नाम से जानेंगे बंदे कि पिताजी का बेटा है, शर्मा जी का बेटा है। तुम्हारा खुद की आइडेंटिटी तो कभी बनेगी ही नहीं। और माँ बाप के बाद फिर क्या, लाइफ खत्म। ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई दोस्त, ना कोई सोशल स्किल, बस यही चले रहेगा। मोटे हो जाओगे ऐसे पे बैठे बैठे और स्क्रॉलिंग करते रहोगे, फोन चलाते रहोगे, कुछ फायदा नहीं इसका। तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रॉय कर देगा ये, तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा ये, किसी चीज के लायक नहीं रहोगे। और जब भी आगे से तुम्हारे दिमाग में ऐसे घटिया ख्याल आए तो अपने एंसेस्टर्स को याद कर लो, दादा को, परदादा को, कि वो कैसे वीर थे, शूरवीर थे, आर्मी में थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, कितना गंदा गंदा टाइम उन्होंने निकाला है। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उस टाइम भी रहे होंगे तुम्हारे एंसेस्टर्स, दादा, तुम्हारे परदादा, जब भी बहुत ज़्यादा भूखमरी थी देश में, उस टाइम भी रहे होंगे जब टीबी जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उस टाइम भी रहे थे तुम्हारे एंसेस्टर जब बड़े बड़े युद्ध हुए, युद्ध में बलिदान दिए। केवमैन पीरियड याद कर लो, उस टाइम भी रहे थे, शिकार करते थे, रिप्रोडक्शन उन्होंने की, तब जाके तुम अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हो। और अगर उस टाइम वो शिकार नहीं करते तो ह्यूमन ही एग्जिस्ट नहीं करते। ह्यूमन क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर कंपैरिजन करो तुम शेरों के साथ, अगर कंपैरिजन करो तुम बड़े बड़े जानवरों के साथ जो उस टाइम एग्जिस्ट करते थे। आजकल तो कोई बड़े जानवर भी नहीं है, सिविलाइज सोसाइटी है, जानवरों को हमने कंट्रोल करके रखा है। जितनी टेरिटरी पहले जानवरों की थी उससे ज़्यादा तो अब ह्यूमन की हो गई है। कैसे किया आखिर ये? स्क्रॉलिंग करके, गाने सुन के, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखे थे क्या उन्होंने शिकार जाने से पहले कि हम तो यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट ले लेते हैं थोड़ी सी, तभी हम शिकार करेंगे। एक इंस्टिंक्ट थी दिमाग में, करना है भाई, करना ही है इसको। आज भूखे मर जाएंगे, शिकार करना पड़ेगा, 12 सिंगे का शिकार करना पड़ेगा, भूखे मर जाएंगे नहीं तो। किसी बड़े से जानवर का शिकार करना पड़ेगा, चाहे खतरा है, रिस्क है, लेकिन करना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो, आगे बढ़ना है तो, अगली पीढ़ी को खिलाना है तो। केवमैन टाइम में इतने ज्यादा स्ट्रगल थे और किया उन्होंने, और आज देखो ये फोन बना दिया है ह्यूमन ने। लेकिन उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ी देखने की, वो कर गए ऐसे ही। और तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो चाहिए, फाइट क्लब का वीडियो बना दो, अमेरिकन साइको का वीडियो बना दो, फलाना बना दो, ढिमकाना बना दो, बैटमैन डार्क नाइट राइजेस का वीडियो बना दो। ऐसे ऐसे मेरे को कमेंट आते हैं, भाई तुम इस चीज़ के पीछे क्यों पागल हो रहे हो कि मुझे इसका वीडियो देखना है, फाइट क्लब का वीडियो देखना है। तुम इस चीज़ के पीछे पागल हो, अपना पागलपन उस चीज़ के लिए लाओ जो तुम्हें स्किल सीखना है, जो तुम्हें पैसे कमाने हैं। अगर तुम सच में रिच बनना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो पैसे कमाओ। मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम्हें कई बंदे बोलेंगे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता, लेकिन एंड में पैसा ही मैटर करता है। जब तुम्हारे माँ बाप की तबीयत खराब होगी, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम्हारे माँ बाप को दिक्कत आएगी, एकदम से उन्हें कोई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उन्हें कोई महंगा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? बैंक अकाउंट का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन कमाएगा फिर? तुम ही कमाओगे ना, माँ बाप तो बूढ़े हो गए हैं। तो इस चीज़ के बारे में सोचो। किसी के पास गाड़ी नहीं है, माँ बाप की तबीयत खराब होती है, कैसे जाओगे? गाड़ी करनी पड़ेगी, ऐम मौके पे गाड़ी भी ना मिले, फिर क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए, गाड़ी लेने के लिए भी पैसा चाहिए। जब तक तुम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब समझ आ रही होगी तुम्हें बात, इसलिए लाइफ को लाइटली मत लो। इसलिए अभी इस एडिक्शन को, फ़ोन का जो एडिक्शन है उसको छोड़ दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एडिक्शन को छोड़ दो।
जिसने करना होगा उसने एक वीडियो ही काफ़ी है, उसके लिए एक लाइन ही काफ़ी है। जिसने नहीं करना वो 100 वीडियो भी देख के उसी जगह पे बैठा है, अपनी ऐश पे बैठा, वो अनहेल्दी सा है, मोटा सा है और बस डिमांड करे जा रहा है इस पे वीडियो बना दो, इस टॉपिक पे बना दो, बॉल्स कैसे बड़ी होती हैं, इस पे वीडियो बना दो, इस पे वीडियो बना दो, ये नाक शार्प कैसे होता है, इस पे वीडियो बना दो, हंटर आइज कैसे आती हैं, इस पे वीडियो बना दो, फाइट क्लब की फिलॉसफी क्या है, इस पे वीडियो बना दो, डार्क नाइट राइजेस की फिलॉसफी क्या है। घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता उस चीज़ से। वीडियो मैं बना दूंगा पर घंटा उससे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में। इससे जो तुम्हारे यहाँ पर है ना भेजा है, ये इससे फर्क पड़ता है। जब तुम इसको कंट्रोल करना सीख गए ना अपने एंसेस्टर्स की तरह, जैसी मर्जी सिचुएशन हो शिकार करने जाते थे, जैसी मर्जी सिचुएशन हो वॉर लड़के आए, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे टीबी की बीमारी हो, महामारियाँ हो, सर्वाइव किया उन्होंने, प्रिवेल किया उन्होंने। और तुम में से कई अच्छी लाइफ जी रहे होंगे उनकी वजह से। और कुछ मुझे बंदे बोलेंगे कि हमारे एंसेस्टर तो कुछ नहीं कर पाए, हम तो गरीब ही रह गए। ठीक है, एक टाइम तक कि मे भी वो भी अमीर होंगे, बाद में वो भी गरीब हो गए होंगे, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हाँ मेरे अगर ग्रैंडफादर फेलियर थे, मेरे फादर फेलियर थे, तो मेरे ऊपर जिम्मेवारी यही है कि मैं अपनी ब्लड लाइन को दोबारा ट्रैक पर लाऊं, अपनी ब्लड लाइन का किंग मैं बनूं, ताकि जो मैंने भुगता है वो मेरी अगली पीढ़ी ना भुगते। इस बारे में तुम्हें सोचना होगा। मे भी तुम्हारे फादर फेल हो गए क्योंकि वो भी मस्ती में घुस गए होंगे, उन्होंने भी ज़्यादा फिक्र नहीं की होगी। तुम्हारे परदादा ने जो सेटअप किया था, जो पैसे कमाए थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तुम्हारे फादर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए मे बी। पर अब ये तुम्हारा टाइम है, जो पास्ट में होना था हो गया। मे बी बीच में अप एंड डाउन आते रहते हैं ब्लड लाइन्स में, लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने ब्लड लाइन को कंट्रोल में लाओ, अपने ब्लड लाइन के ट्राइबल चीफ तुम बनो, अपने ब्लड लाइन के हीरो तुम बनो, ताकि जो अगली तुम्हारी जनरेशन है वो अच्छे से प्रिवेल करे। तो उन बंदों को भी मैं यही कहूँगा जिनके फादर फेलियर है, जिनके ग्रैंडफादर फेलियर है, इवन कि मैं नहीं कहूँगा कि फेलियर हैं, तुम अभी इतने बड़े इसलिए ही हुए हो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन इसलिए ही है कि उन्होंने तुम्हें लेके दिया है। बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं बने और तुम्हारी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल है, तो तुम्हें अपनी ब्लड लाइन को कंट्रोल करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारे बच्चे को वो कमी ना हो। भाषण बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ये थोड़ा रॉ सा वीडियो था, इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ना मैं तुम्हें कोई डोपामिन देना चाहता हूँ इसके लिए, बस जो था रॉ था। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अपने एंसेस्टर से सीखो, जिनकी वजह से आज तुम पैदा हुए हो, आज तुम इस वीडियो को भी देख पा रहे हो। अपने एंसेस्टर से मोटिवेशन लो। मुझे इतना ही कहना था, बाकी अगर कुछ पल्ले पड़ा होगा, अगर वीडियो यहाँ तक भी देखा होगा तो बड़ी बात है, क्योंकि डोपामिन के चौधे हैं आजकल बंदे। कुछ रिकमेंडेशन आ गई होगी और बस कर दिया होगा क्लिक। तो अगर वीडियो पूरा देखा है तो अपनी लाइफ के कंट्रोल में आ जाओ दोबारा। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।